अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे जी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेपर आप लोगों का होने जा रहा है जी 9th क्लास उर्दू लाजमी का। तो इसके लिहाज से सबसे पहला सवाल तो स्टूडेंट्स की ये होता है कि सर जी जो पेपर होता है वो बहुत लेंथी होता है और इसमें शीट्स जो होती हैं वो कम मिलती हैं। अब देखिए बोर्ड वालों ने जो 24 शीट्स आपको लोगों को दे रहे होते हैं तो वो पूरी के पूरी 24 शीट दे रहे हैं। इसमें ये रूल के ख़िलाफ़ है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। एक्स्ट्रा शीट बिल्कुल भी नहीं मिलनी है। जितना वो पेपर दे रहे होते हैं ना, पेपर में जो कुछ उसने दिया होता है उसी के मुताबिक आप लोगों को शीट दी जाती है ताकि आप लोगों का पेपर पूरा का पूरा पेपर उसके ऊपर क्लियरली सारा का सारा आप लोगों का वाज़ आ जाए। जो आप लोग ज़्यादा लिखते हैं वो फिर एक्स्ट्रा में चला जाता है। तो जितना आप लोगों के टीचर ने बताया जाता है उतना ही आप लोग लिखें, तो आप लोगों का इंशाल्लाह पेपर उसके ऊपर पूरा आ जाएगा। जो आप लोगों को शीट मिलती है डबल आप लोगों को दोबारा एक्स्ट्रा शीट कभी भी नहीं मिलेगी। ये बोर्ड वालों के रूल के ख़िलाफ़ है। कोई भी आप लोग किसी को इसकी इजाज़त ही नहीं है कि आप लोगों को शीट्स एक्स्ट्रा दें। तो एक्स्ट्रा किसी को शीट नहीं मिलने वाली। आप लोगों ने जितना आप लोगों ने याद किया उसके मुताबिक आप लोगों ने अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का शीट्स के ऊपर कंप्लीटली पूरा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गैस पेपर के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक कौन सी हैं, अशार कौन सी हैं, अल्फाज के मानी, इस तरह से पैराग्राफ जो भी है, ख़त कौन से, दरखास्तें कौन सी हैं, कहानी कौन सी हैं, एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करेंगे। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप लोगों को सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक आप लोगों को सारे के सारी एक एक चीज़ आप लोगों को गाइड करेंगे जी। सवाल नंबर 1 जो होता है ये होता है कसीरुल इंतहाबी सवालात मीन MCQ टाइप। अब ये टोटल कितने नंबर के आते हैं? ये होते हैं 15 नंबर के। इनकी तकसीम देख लें किस तरह से आते हैं। अब ये जो होते हैं किताब में जो सबक है हिस्सा नसर में से 7 MCQ आएंगे और ये वो 7 MCQ आएंगे जो बुक के लास्ट पे ऊपर ये जो बुक है ना इसका जो ये दिए हुए हैं सबक इस पे लास्ट में ये वाले जो MCQ है इन्हीं में से आने, इससे बाहर कोई भी MCQ नहीं आने वाला। तो ये 7 आप लोगों के MCQ के लिए है। उसके बाद बात करते हैं आगे हिस्सा ईज़ा नज़म की बात करें, इसमें से 2 MCQ आएंगे। उसके बाद हिस्सा गज़ल में से 1 आएगा और हिस्सा कवायद में से 5 MCQ है। ये किस तरह से होते हैं? वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस में से 1 आएगा। उसके बाद वाहिद जमा में से भी 1 आता है। मुतरादफ अल्फाज में से भी 1 MCQ आता है और अल्फाज मुतरादफ में से भी 1 MCQ, मुहावरात में भी 1 MCQ। 1 2 3 4 और ये 5 ही हिस्सा कवायद वाली जो ग्रामर वाले होते हैं ये 5 MCQ इस तरह से बन के आएंगे। ठीक है, 5 ये 5 6 6 2 8 और 8 7 कितना हो गया 15। तो 15 नंबर आप लोग के MCQ के जो आप लोगों की ये बुक वाले दिए हुए अल्फाज मानी वाहिद जमा ये मुहावरात ये दिए हुए आप बुक के ऊपर जो दिए हैं वही आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के 15 के 15 नंबर MCQ के क्लियर हो जाएंगे। ये आगे उसके बाद सवाल नंबर 2 की बात करते हैं जी। सवाल नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है जी। सवाल नंबर 2 होता है अशार की तशरीह वाला। नज़म में से भी आते हैं और गज़ल में से भी आते हैं। ये सारे के सारे अभी आपको बताते हैं। पहले इसकी कैटेगरी समझ लें कि किस तरह से ये अशार कितने पूछे जाएंगे, आप लोगों ने कितने करने होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे पास ये 10 नंबर के अशार की तशरीह आती है। अब किस तरह से आती है इसको देख ले, पहले इसको समझ ले, उसके बाद आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता देते हैं नज़में कौन सी हैं और गज़ल कौन सी। इसके अंदर शेर भी बताएंगे कौन कौन से अशार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5 नज़मों में से 4 का एक एक शेर दिया जाएगा। मीन 5 नज़मों में से 4 का एक एक शेर दिया जाएगा जिनमें से कोई से 3 करने। मीन टोटल 4 आएंगे और 3 आप लोगों ने करने किस में से? नज़मों में से। इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझ लें। अब उसके बाद 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक शेर आएगा। मीन शेर दिए जाएंगे जिनमें से 2 आप लोगों ने करने। मीन 3 आएंगे, 2 आप लोगों ने इसमें से अटैम्प्ट करने होंगे अशार की तशरीह। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये बुक के ऊपर आप लोग को निशान लगवा देते हैं। इसमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक के ऊपर देखें तो ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की ये नात वाली जो है इसमें से 7 पेज नंबर 7 के ऊपर ये दिया हुआ है। इसको आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसको आप लोग ये वाले इसके सिर्फ शेर याद कर लेने। ये जो दिया है 3 शेर, दूसरा इसका शेर, उसके बाद 4 वाला और 5 वाला। बस ये आप लोगों ने इसके साथ ये वाला भी करना है क्योंकि ये पूरा का पूरा इस तरह से बनता है। इस तरह से ये और इस तरह से ये 2 2 4 और 5 ये वाले आप लोगों ने इसको यहाँ पे लिख लें। क्या जी 2 4 और 6, 2 4 और 5 शेर ही 5 वाला। तो ये 3 आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा अगर इसकी अशार की तशरीह आती है। उसके बाद मेहनत की बरक़ात में से देखें तो मेहनत की बरक़ात में से बुक का पेज नंबर 95 ओपन करें तो बुक के ऊपर आप लोग को निशान लगवा देते हैं। यहाँ से आप लोग इसके निशान लगा लें। ये हमारे पास है जी 95 पेज नंबर। आप लोग भी अपनी बुक के ऊपर साथ साथ निशान लगाते हैं ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना आए कोई।
ये हमारे पास है जी 95 पेज। यहाँ से आप लोगों ने एक ये वाला शेर इसका याद करना है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये वाला इसका शेर याद करना है, ये आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने ये वाला शेर करना है, ज़माने अगर हमसे, ये वाला। उसके बाद अगर हमारे पास चौथे नंबर पे आप लोगों ने ये वाला, उड़ते वक्त तुम दाएं बाएं ना झुको, तो ये वाला शेर। चार सिर्फ इसके अशारिया आप लोग याद कर लेंगे शेर, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे, इनके हट के कोई भी नहीं आने वाला। उसके बाद है जी जुवैद के नाम मीर, अलामा इकबाल वाली नज़म। इसमें से देखें तो अलामा इकबाल वाली नज़म कौन सी है जी, ये हम देख लेते हैं। यहाँ से हम 103 पेज नंबर, तो 103 पेज नंबर पे देखें तो ये वाले तीन आप लोगों ने इसके शेयर करने। पहला शेयर कर लें, उसके बाद ये दूसरा इस ये वाला कर लें, और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने ये वाला शेयर कर लेना है। तो सिर्फ आप लोगों ने इसके ये वाले मीन 1 3 और 4, तो 1 3 और 4 ये वाले आप लोगों ने शेयर, 1 4 और 5, ये इसको हम यहाँ पे लिख लेते 1 4 और 5, ये वाले जी 1 4 और 5, ये सिर्फ आप लोगों ने इसके 3 शेयर कर लेना है। अगर टाइम बचता है तो बाकी के भी कर लें, अगर टाइम नहीं है तो फिर इनको आप लोगों ने लाजमी रीड करके जाना है, पढ़ के जाना है। उसके बाद आगे हमद के भी हम देख लेते हैं। बुक के ऊपर आप लोग निशान लगा लें, इसके हमद के भी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाले आप लोग ने, इसका पहला शेर ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा ही। उसके बाद दूसरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये जानवर आदमी ये वाला, यहाँ से। उसके बाद सौंप कर मुसन्निफ मुनसब ये वाला यहाँ तक। ये 4 शेर आप लोग इसके हमद के कर लेंगे तो इनमें से ही आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नज़में थी ये मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद आ जाएं जी आगे गज़लें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं। मीर की गज़ल करें, इसके शेयर करना 2 4 6। ये वाला पेज मैं आप लोग को 119 पेज पे आप लोगों को ये दिखा देते हैं आप लोगों ने कौन कौन से करने। कुछ जो स्टूडेंट्स को मसला आता है कि इनमें से कौन कौन से पता नहीं चलता। शेर एक ये वाला है, दूसरे नंबर पे ये वाला करना है, और तीसरे नंबर पे ये वाला करना है। तो ये 3 आप लोगों ने इसके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शेर है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। तो ये 3 आप लोगों ने शेयर करने हैं। उसके बाद आगे आ जाएंगे हमारे पास जी नासिर काज़मी की गज़ल है, इसमें से ये वाले 4 शेयर करने हैं। तो पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 पे ये वाले दिए हैं। तो इसको भी हम यहाँ से आप लोगों को बुक के ऊपर निशान लगवा देते हैं। ये भी आप लोग अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें जी। ये वाले आप लोगों ने इसके 4 शेयर कर लेने। पहला शेयर करना है, उसके बाद दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, और 4 नंबर पे ये वाला आप लोगों ने करना है। सिर्फ आप लोगों ने ये 4 शेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ इन्हीं में से आएंगे, इनसे बाहर कोई भी नहीं आने वाला। ये अगर उसके बाद परवीन वाली में देखें तो इसमें से 2 3 4 5 ये वाला पेज नंबर 132 के ऊपर ये भी दिया हुआ। तो ये भी आप लोगों ने ये वाले 1 2 3 4 ये सिर्फ 4 शेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे, इनसे हट के कोई भी नहीं आने वाला। ये गज़लें वाली तो हमारे पास सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट। अब इसमें से आप लोगों ने 10 नंबर का सवाल आता है तो ये 10 नंबर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ये आगे उसके बाद आ जाए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 की पहले तरतीब समझ लेके आते हैं, इसके बाद हम आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट असबाग भी बता देंगे कि किन में से पैराग्राफ आ सकते हैं। सवाल नंबर 3 होता है जी पैराग्राफ की तशरीह। अब इसमें से क्या होता है, पहले 4 असबाग में से मीन इखलाक हुस्ना, अपनी मददाब और कलीम और मिर्ज़ा ताहिरदार बैग, उसके बाद नामदेव वाली, ये 4 असबाग में से एक पैराग्राफ आएगा। एक पैराग्राफ इनमें से आएगा। टोटल 3 आप लोगों को आएंगे, बाकी 3 असबाग में से बाकी के यहाँ से आएंगे। मीन 2 आते होते, एक आप लोगों ने इसका पैराग्राफ करना होता। अब देखिए इनमें से तरतीब के 3 अल्फाज, आप देखिए जी 3 अल्फाज खत कुशीदा होंगे जिनके आप लोगों ने अल्फाज मानी लिखने होंगे। नंबर की तरतीब के पहले नंबर आप लोग मुसन्निफ का नाम लिखे, 1 नंबर इसका, सबक का नाम लिखने के 1 नंबर है, अल्फाज के मानी 3 है तो 3 नंबर इसके, 1 2 2 और 3 5 नंबर ये हो गए, और 5 नंबर आप लोगों के तशरीह के। मीन 10 नंबर का ये वाला सवाल कितने नंबर का है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ 10 नंबर का ये वाला भी सवाल होता है। तो अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने करने, एक आप लोगों ने हस्न इखलाक कर ले और अपनी मदद आप कर ले। अब ये बुक के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि ये अब देखिए ये जो हमारे पास है ना, ये उसने इखलाक, उसके बाद अपनी मदद आप, ये है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें से करना है जी ये नीचे वाला, इसमें से नीचे वाले में से आप लोगों ने आराम और सुकून वाला कर लें, और लड़ाई में पड़ोए हुए मंजर ये वाले 2 कर लें। इनमें से एक आएगा और इनमें से एक आएगा, तो आप लोगों ने इनमें से एक करना होता है। 2 आएंगे और 2 आने होते हैं, और आप लोगों ने एक इसमें से करना होता है। ये आ गया। उसके बाद ये भी आप लोगों के 10 नंबर क्लियर। अब इसमें आप लोगों ने अल्फाज के, अब ये पैराग्राफ कौन से याद करने होते हैं। अब देखिए जो सबक होते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ से अगर सबक दिखाऊँ तो ये जैसा कि ये सबक हमारे पास अपनी मदद आप, या पहला आप देख लेते हैं पहले सबक में से किसी भी एक, आप ये जैसा कि अपनी मदद आप है ना, इसमें से आप लोगों ने पैरा कौन सा करना होता है। अब देखिए जिसका ये 2 से 3 लाइनों वाला पैरा होता है ना, छोटा सच पैरा, वो वाला लाजमी कीजिएगा। आप देखिए जैसा कि आप लोग अपनी मदद आप
बात करना चाहते हो तो इसमें से देखें तो यहाँ से लेके ये वाला पैरा भी पूछा जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ से पैरा स्टार्ट करेगा, या 3 से 4 लाइनों को देगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देगा, जिसका पैराग्राफ छोटा होता है। ये खुलासे के ऊपर सही तरह से तरतीब से दिए होते हैं। आप लोग अब जो भी आप लोग फाइलेट है, अब देखिए यहाँ से लेके ये बिल्कुल छोटा सा, ये भी छोटा सा, ये वाले भी आ सकते हो। तो ये आप लोगों ने लाजमी इस तरह से जो छोटे पैराग्राफ है इनको लाजमी रीड करके जाना है। तो ये वाले भी आप लोगों के 10 नंबर इंशाल्लाह इजीली क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 होता है मुख्तसर सवालात के जवाब। अब ये सवाल पहले देख लें इनमें से कहाँ कैसे आते होते हैं। पहले 4 असबाक में से कोई से 2 सवाल आने और अगले 3 में से कोई से 2। अब पहले 4 में से 2 सवाल ये और 2 सवाल, 4 सवाल हो गए, टोटल 8 आएंगे और आप लोगों ने 5 करने। बाकी के 3 कहाँ से आने होते हैं, बाकी के 3 भी आप लोगों को बता देते हैं। आप देखिए बाकी के आप लोगों ने 4 कहाँ से आने, 3 नज़में हमद नात और मेहनत की बरकत में से 1 सवाल आएगा। उसके बाद 2 नज़मों जवेद के नाम और प्यामे लतीफ़ में से 1 आएगा। मीर एक ये और एक ये। गज़लों में से एक सवाल आएगा। अब देखिए मीर तक मीर है, नासिर काज़मी, परवीन वाली, इन तीनों गज़लों में से किसी 2 में से एक आएगा। या मीर तक मीर, नासिर काज़मी, इनमें से वो एक उठा ले, या मीर तक मीर या साथ में परवीन वाली किसमें से एक उठा ले। अब 2 सवाल ये हो गए और 2 ये, 4 और 4 ये वाले सवाल हो गए। तो टोटल 8 आने, आप लोगों ने 5 करने। अब ये करने कौन से हैं, अब ये देखें मैंने नीचे लिखा हुआ है सिर्फ मशक वाले करें, बस सिर्फ मशक वाले। तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों के इसमें से 10 नंबर इजीली कंफर्म आएंगे। 10/10 नंबर यहां से इजीली आप लोगों के पक्के कंफर्म है। ये आ गया। अब सिर्फ मशक वाले कर लेंगे तो आप लोगों की इंशाल्लाह ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। ये आता है जी नसर का खुलासा। अब खुलासे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो पहले 4 असबाक है ना, इनमें से 1 आना, 2 आएंगे, आप लोगों ने 1 करना होता है। जैसे कि मैंने इधर लिखा 1/2 से बना दे के 2 आने होते हैं, 1 आप लोगों ने करना है, और 5 नंबर का ये मसला ये होता है जो इसका खुलासा होता है। अब ये जो 3 लिखे हैं ना, ए और ये, इन तीनों में से 1 आएगा, और ये जो लास्ट वाले 2 हैं इनमें से 1 आएगा। तो इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों ने उसने इखलाक वाला लाजमी करना, अपनी मदद आप लाजमी करना। इन दोनों में से 1 आ सकता है, इन तीनों में से 1 आएगा। ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, और इन दोनों में से 1 आएगा। इन 5 को कर लें तब भी ठीक है, या पहले 3 कर लें तब भी ठीक है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। ज़्यादा कोशिश करें कि 5 ही कर लें, तो इनमें से 1 लाजमी आ जाएगा। ये 5 आप लोगों ने सबक लाजमी करके जाना है। सवाल नंबर 5 की कहानी खत्म। उसके बाद आ जाएंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है जी नज़म का खुलासा या मरकरी ख्याल लिखे। नज़म का खुलासा। अब देखिए नज़म का खुलासे में से अब कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लोगों को नज़में बता देते हैं। ये वाली आप लोगों ने नज़में कर लेनी, हमद नात, उसके बाद मेहनत की बरकत और जवेद के नाम। ये वाली 4 नज़में कर ले, इन्हीं में से आएगा। खुलासा आएगा तो इन्हीं में से आएगा। अगर मरकरी ख्याल आता है फिर भी इन्हीं में से आएगा। कोशिश कीजिएगा आप लोग खुलासे याद करके जाएंगे। अब देखें जिस नज़म में से वो खुलासा दे रहा है ना, उसमें से उसका मरकरी ख्याल नहीं देगा। नज़म वो हमद का कहेगा किसका खुलासा लिखे, या वो कहेगा मेहनत की बरकत की मरकरी ख्याल लिखे। तो मरकरी ख्याल जो होता है वो थीम होता है, थोड़ा सा इसका निचोड़ होता है। खुलासा जो होता है वो थोड़ा सा आसान होता है। खुलासे आप लोगों ने सारी के याद करके जाना है, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। इससे हटके आप लोगों को कहीं से नहीं आने वाला। ये सवाल नंबर 6 था। सवाल नंबर 6 की कहानी खत्म। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर जो 7 है ये होता है दरख्वास्त या खत। मैं तो आप लोगों को यही सुजेस्ट करूंगा कि दरख्वास्त जो होती है थोड़ी सी मुश्किल स्टूडेंट्स को लगती है। जो खत होता है वो अपनी तरफ से भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों का तरीका ठीक है, जैसे आप लोगों के टीचर ने बताया उस तरीके के मुताबिक लिखेंगे तो आप लोगों का खत भी बिल्कुल ठीक होगा। तो इसमें से जो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आप लोगों ने सिर्फ ये मैंने 6 से 7 लिखे। ये आप लोगों ने इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 8 टोटल। इसमें देखिए छोटे भाई के नाम अच्छी सोबत का अख्तियार करने की नसीहत। पहला ये वाला खत कीजिएगा। चचा का नाम खत जिसमें चची जान की बीमारी पर तशवीश का जाहिर करते हुए के मजाज पुरसी की जाए, तो ये वाला दूसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग याद करना है वालदा के नाम जो मौसम गर्मा की छुट्टियों का जिक्र हो। वालिद के नाम खत स्कूल में इम्तिहानी नतीजा बयान करना, ये वाला। 5वें नंबर पे नाराज दोस्त को मनाने के लिए खत। उसके बाद 6ठे नंबर पे अपने बड़े भाई के नाम खत जिसमें अपनी छुट्टियों का प्रोग्राम का जिक्र। 6 हो गया। उसके बाद 7वें नंबर पे आप लोगों ने करना है जी वालदा के नाम खत जिसमें इसकी मेहनत के बारे में, इसकी सेहत के बारे में, मेहनत कह रहा सेहत के बारे में पूछा जाए। उसके बाद है अपने दोस्त के नाम खत जिसमें से पसंदीदा किताबें मंगवाई जाएं। ये सवाल नंबर 7। उसमें से आप कुछ स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते, इस खत नहीं करना तो दरखास्तें करनी है, तो दरखास्तें ये 5 आप लोगों ने लाजमी करके जानी है। इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। दरखास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट का लें, सफाई के नाम दरखास्त, हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखे, फीस माफ़ी के हेडमास्टर के नाम, छुट्टी की दरखास्त हेडमास्टर के नाम, उसके बाद डाके की शिकायत पोस्ट मास्टर के नाम। ये 5 का लेंगे इंशाल्लाह। इनसे हट के कहीं से भी नहीं आने वाले। पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करो, हर बोर्ड के अंदर इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगी। ये आप लोगों ने लाजमी करके जानी है। उसके बाद सवाल नंबर 8 की बात करें। सवाल नंबर 8 जो होता है ये होता है कहानी या मुकालमा। अब बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर कहानी को तरजीह देते हैं, क्योंकि कहानी वो आसानी समझते हैं। मेरा मानना ये है कि आप लोग मुकालमा लिखें। मुकालमा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। स्टार्ट में
4 से 5 लाइनें, इसके आधा पेज तो हाल चाल पूछने में ही लग जाते होते हैं। अब देखिए पहला आप लोगों ने इसका लिखना है कि मरीज और डॉक्टर के नाम मुकालमा, ये वाला है। उसके बाद दुकानदार और खरीदार, दूसरा मुकालमा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने करना है जी उस्ताद शागिर्द के दरमियान तारीख पाकिस्तान वाला मुकालमा। 2 हम जमातों के दरमियान इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान का मुकालमा आ गया। ये 4 आप लोग मुकालमे कर लेंगे इंशाल्लाह, इन्हीं में से आएगा, इससे हट के कहीं भी नहीं आने वाला। तो ये आप लोगों ने लाजमी करने। बाकी का अगर आप लोगों को कोई और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोगों ने अगर टाइम बचता है तो वो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये लाजमी रीड करके जाना है। इनको सिर्फ पढ़ना होता है, रट्टा लगाने की क्या बात है, सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लें तो ये आप लोगों के ईजिली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाए हमारे पास कहानी है। कहानी में आप लोगों ने पहले नंबर पर सच की बरकत है, दूसरे नंबर पर झूठ की सज़ा, इत्तेफाक में बरकत, दूध में पानी, अकलमंद बीवी, और उसके बाद छठे नंबर पे जैसा करोगे वैसा बढ़ो। अब इसका नतीजा भी आ सकता है, ये नहीं इसका जो लास्ट में नतीजा लिखा वो भी लिखा जा सकता है। तो उसके लिहाज से भी आप लोगों ने जो आप लोगों को कहानी लगती है वो आप लोगों ने इसके साथ लिख देनी। 7वें नंबर पे आप लोगों ने लिख देनी जी नादान की दोस्ती। 7 कहानियां कर लें और ये 4 आप लोगों ने मुकालमे कर ले, तो मैं गारंटी देता इनसे बाहर आप लोगों को कोई भी नहीं आने वाला। सवाल नंबर 7 की कहानी खत्म। उसके बाद सवाल नंबर 8 की कहानी खत्म। उसके बाद सवाल नंबर 9 की बात करें तो दर्ज में से कोई से 5 अज्जा की दुरुस्तगी में तकमील करें। जो मुहावरात होते हैं ज़रबुल मिसल होते हैं, तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा जो आप लोगों के क्लास के ऊपर या बुक के ऊपर दिए हुए हैं तमाम ज़रबुल मिसल याद करें, क्योंकि बिल्कुल आसान होते हैं। 1-2 दफ़ा रीड करेंगे तो आप लोगों के ईजिली क्लियर हो जाएंगे। इसमें से तो 5 नंबर बिल्कुल बच्चों की पक्के कन्फर्म होते हैं। 8 आने होते हैं और 5 करने होते हैं। 5 नंबर का ये भी आप लोग होते हैं। ये थी हमारे पास जी, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवा दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ कन्फ्यूजन में है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। बेस्ट ऑफ लक। ये काम लाजमी कीजिएगा, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब। जो चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। जो दूसरों का फ़ायदा करता है अल्लाह ताला के साथ आप लोगों का फ़ायदा करेगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।